क्लास और क्विज क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ और स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं स्पीडी जीके का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? पुरी में। पुरी, बिल्कुल सही। मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी किसके कारण टूटी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन, बिल्कुल सही। डायनोमो में गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा विद्युत में। ऊर्जा, बिल्कुल सही। चलिए पेट्रोलियम तेल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण। द्रव स्वर्ण कहा जाता है। द्रव स्वर्ण। अगला सवाल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी सब के लिए। साइक्लोफोरामाइड। टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, बिल्कुल सही जवाब। बिंबिसार जो है किस वंश का शासक था? आर्यक वंश, बिल्कुल सही। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसरुद्दीन शाह तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय कितना ईस्वी में लिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1911, बिल्कुल सही। हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? रूस। सॉरी, कनाडा। कनाडा सर। हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका की जो शक्ति है वह किसमें निहित है? राष्ट्रपति। चलिए जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ में है? जावा। सुमात्रा द्वीप कहाँ में है? इंडोनेशिया। जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर बसा है? स्वर्ण रेखा नदी। बिल्कुल सही, स्वर्ण रेखा नदी। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका। श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब। पोर्ट लुइस कहाँ की राजधानी है? मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का नाम है साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में है? मुंबई में। मुंबई, बिल्कुल सही। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। चलिए भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ में स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन नई दिल्ली। चलिए यूल्ट जो है किस प्रजाति का घर है? जैन प्रजाति। खिरगिज प्रजाति का जो यूल्ट है वह खिरगिज प्रजाति का घर है। चलिए सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बिल्कुल सही। अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है? अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। गोल्फ। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह जो है कहाँ में स्थित है? रावतभाटा। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस देश में हुई थी। विश्व जल दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च, बिल्कुल सही। फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? भारत के। अमेरिका, यूएसए अमेरिका का। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है कौन सी दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी दर का निर्धारण नहीं करता है? आयकर दर। चलिए लाल किला का निर्माण कितना ईस्वी में पूरा हुआ? 1648 में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? शिवाजी ने। तो यहाँ पर स्पीडी जीके का आपका प्रश्न जो है सारा क्विज जो है समाप्त होता है। और हम लोग स्पीडी साइंस की ओर चलते हैं। स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है कि एक मोल कितना के बराबर होता है? 6.023 10 के पावर 23। 6.023 गुना 10 के पावर 23, बिल्कुल सही। एक एवोगाड्रो संख्या कितना के बराबर होता है? 6.023 दोनों सेम, मोल और एवोगाड्रो नंबर दोनों सेम।
चलिए, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये आप कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। छड़ का। चलिए, अर्धचालक का उदाहरण बताइए। अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य। ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ता है, चालकता बढ़ता है, ताप घटने घटने पर पर घटता है। घटता है। बिल्कुल सही। अति चालकता की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है। सोडा वाटर जो है किसका विलयन है? जल और वेट गैस द्रव का। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? 17 बिल्कुल मीटर। सही। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन है? प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है किस कैसे? लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा तरंग? श्राव्य तरंग नहीं सुन सकता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज का? स्टार्च का। अंडे का आवरण किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो चलिए, यहाँ पर स्पीडी साइंस आपका समाप्त होता है। और हम लोग अब कल पढ़े थे एक ट्रिक के माध्यम से प्रमुख मुगल कालीन शासक के बारे में पढ़े थे कि कितने मुगल कालीन शासक कौन कौन थे, उसका हम लोग नाम पढ़े थे ट्रिक के माध्यम से। तो क्या है, सभी मुगल बादशाह के ट्रिक के लिए हम लोग क्या ट्रिक था? मुगल बादशाह का जो हम लोग कल पढ़े थे सब नाम याद करना जरूरी है, तभी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। भाजी, सब्जी, और मांस। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े थे। तो बताइए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, एस से अकबर, जे आई से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से बी से बहादुर शाह, फिर जे आई से जहांगीर शाह, एफ फोर से फारूकिया, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, और ए से आलमगीर द्वितीय, फिर एस एच से शाह आलम द्वितीय, फिर ए से अकबर द्वितीय, और बी से बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उसमें है पहले है बहादुर शाह वो है वहाँ, और यहाँ है बहादुर शाह जफर, यानी द्वितीय में भी नाम इसका कभी लिखता है। तो ये हम लोग प्रमुख मुगल कालीन बादशाह के नाम हम लोग याद किए थे ट्रिक से। तो आज के लिए यहीं पर क्विज क्लास और डिस्कशन क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर विद्यार्थी लोग अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। धन्यवाद।